एक्सरसाइज 2.1.2 है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन है हमारे पास जी, द रियल वैल्यूड फंक्शंस एफ एंड जी आर डिफाइंड बिलो। कहता है कि दो फंक्शंस जो हैं एफ और जी इस तरह से डिफाइंड हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1 है, और सेकंड जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3 by x minus 1 such that x does not equal to 1. This means if x implies to 1, then we will get 3 by 0 which is equal to 3 by 0, and which is equal to undefined form. We can say that 3 by 0 is equal to infinity, which is undefined form. So that's why x does not equal to 1 is the compulsory condition for this function g of x. So two functions are defined, x f of x and g of x, and the condition is that कहता है कि आपने दो चीज़ें चार चीज़ें फाइंड करनी हैं, जिनमें से f ऑफ g है x पे, f इसको बोलते हैं हम f कंपोजिशन g। सबसे पहले इसका कंसेप्ट थोड़ा समझ लें। सपोज आपके पास फंक्शन है, और सबसे पहले कंपोजिशन की छोटी सी डेफिनेशन कर लेते हैं। असल में कंपोजिशन है क्या। सपोज मेरे पास ये एक x फंक्शन एक x सेट है, एक y सेट है और एक z सेट है। एक फंक्शन जो है वो f डिफाइन है कहाँ से कहाँ तक, x से y में डिफाइन है, और एक फंक्शन जो है वो डिफाइन है y से z में, सपोज उसका नाम g है, और दोनों ही रियल वैल्यूड फंक्शन उसने कंडीशन में बता दिया, गिवन यही है। तो अगर हमने यहाँ से फर्स्ट से लास्ट में जाना हो तो हम क्या लिखते हैं जी, सपोज हम लिख देते हैं g ऑफ f, ठीक है ना, g ऑफ f एट x। सो ये जो है ये फंक्शन, ये भी एक फंक्शन होगा, ये जो है ये भी एक फंक्शन ही होगा और रियल वैल्यूड होगा, मगर क्या होगा कि ये x से z में डिफाइन होगा, यहाँ से डायरेक्ट z में डिफाइन होगा, ठीक है ना। ये आप ऐसे बोल सकते हैं, ये ऐसे डिफाइन होगा, और इसको हम रीड इस तरह से करते हैं f इज़ अप्लाइड फर्स्ट, या फिर कह सकते हैं f फॉलोड बाय g, ठीक है ना। f इज़ अप्लाइड फर्स्ट then followed by g, then followed by g। सो आप कह सकते हैं पहले आपने आप फंक्शन को अप्लाई किया, फिर g को फॉलो करते हुए आप z में चले गए, ठीक है। तो ये जो है ये कंपोजिशन का छोटा सा कंसेप्ट है। असल में बेसिकली आपने करना क्या है, यहाँ से इस फंक्शन इस f और g को यूज़ करते हुए एक नया फंक्शन जो है वो हमने डिफाइन करना है, फाइंड करना है। सो उसके लिए करना क्या आपने, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, f इज़ अप्लाइड फर्स्ट, यानी कि ये वाला फंक्शन आपने पहले अप्लाई किया है। इधर आपके पास g है तो g ऑफ x जो है वो आप पहले अप्लाई करेंगे। g ऑफ x आपने क्या करना है जी, पहले अप्लाई करना है, और g ऑफ x है क्या हमारे पास, वो है जी 3 बाई x माइनस 1, ये हमने अप्लाई कर दिया। अब f को फॉलो करते हुए इस f को फॉलो करना है जी, क्या है जी, x की जगह पे, अब ये x की जगह पे ये वाला रिप्लेस कर दें, इसमें x है f ऑफ x 2x प्लस 1, और इसमें x की जगह पे क्या आ गया हमारे पास 3 बाई x माइनस 1। सो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन में x की जगह पे 3 बाई x माइनस 1 रिप्लेस कर दें प्लस 1। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 6 बाई x माइनस 1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू x माइनस 1, 6 प्लस x माइनस 1
is equal to 5 plus x over x minus 1, or simply we can say that x plus 5 over x minus 1, which is the composition of f and g. So this is the required function and it's also रियल वैल्यूड फंक्शन, और इसमें आप कंडीशन भी इसकी डिफाइन कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू 1। अगर x की वैल्यू 1 ना हो तो तभी आपका जी रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। अब ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब ये उसका सेकंड पार्ट जो है वो बी पार्ट है। उसमें कहता है कि आपने फाइंड क्या करना है जी, सेकंड पार्ट है उसका जी, कहता है कि आपने g ऑफ f जो है वो फाइंड करना है। सो g ऑफ f फाइंड करने के लिए आपने पहले f अप्लाइड करना है, f ऑफ x जो है वो हमने अप्लाई कर देना है जी। और f ऑफ x क्या है हमारे पास जी, ये है जी 2x प्लस 1। अब फॉलो किसको करना है, हमने g को फॉलो करते हुए जिधर जिधर x है उधर उधर हमने 2x प्लस 1 पुट कर देना। 3/2x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2x, तो ये इससे कट जाएगा। सो ये मेरे पास g ऑफ f जो है ये एक नई कंपोजिशन जो है वो आपके पास आ गई है, ठीक है। और ये एक नया फंक्शन आपके पास आ गया जो कि ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन है ये भी। उसके बाद थर्ड पार्ट है जी इसका क्वेश्चन है उसका जी कि f ऑफ f फाइंड करें। सो इसको हम बेसिकली ऐसे भी लिखते हैं जी, f भी लिखते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी f स्क्वायर x से, ठीक है ना। अगर आपके पास f हो तो इसको हम f क्यूब भी लिख सकते हैं जी, याद रखें जी। और सपोज पेपर में वो आ जाता है कि वो f स्क्वायर x फाइंड करें तो इसका मतलब ये होगा जी, ठीक है ना। तो इसको किस तरह से आपने करना है, सबसे पहले f को अप्लाई करना है, अप्लाई कर दें जी। f क्या है आपके पास जी 2x प्लस 1। उसके बाद इसी f को फॉलो करना है, यानी कि जिधर जिधर x है उधर उधर ये पुट कर दें प्लस 1 जी। 2 to the 4x प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4x प्लस 3, ठीक है जी। ये हमने फाइंड कर लिया। अब फोर्थ पार्ट है उसका जी, उसमें वो बोलता है कि आपने g ऑफ g जो है वो फाइंड करना है जी। सो ये भी वही सेम केस है जी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर g स्क्वायर आ जाता है तो इसका मतलब ये है, पेपर में टेंशन लेने की बात नहीं है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि जी स्क्वायर किस तरह से, और में भी हो सकता है कि पेपर सेटर का जो है वो माइंड थोड़ा चेंज हो जाए, या कोई बुक और हो सकती है, कोई अपडेट हो सकता है, आई मीन पास पेपर हो सकता है, तो उसमें से भी वो ले सकते हैं। तो पास पेपर में इस तरह के 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए ज़रा इसको याद रखें। सो जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू जी। अब आपने पहले जी ऑफ एक्स को अप्लाई किया, वो है हमारे पास 3/x माइनस 1। अब इसी जी ऑफ एक्स पे अप्लाई करने के बाद इसी को फॉलो कर रहा हूँ मैं जी, क्योंकि मेरे पास थोड़ी जगह कम है तो मैं यहाँ से इसको स्टार्ट, तो 3 इस x की जगह पे हमने रिप्लेस करना है। ये सारे का सारा अब मेरे पास एक्सपोज हो गया, इधर x और इधर जो है वो x है। सो इस सारे को मैंने इधर पुट कर देना 3/x माइनस 1 माइनस। सो इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा जी x माइनस 1। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं जी x माइनस 1, ये डबल डिनोमिनेटर में है। सो इसको मैं ऊपर ले गया हूँ और ये मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस एक्स प्लस 1। सो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, आप कैसे हैं 3 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर 4 माइनस एक्स। सो ये आपके पास न्यू फंक्शन जो है वो आ गया जी। उसके बाद इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं जी।
कहता है अगर आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो हो एक्स प्लस वन स्क्वायर रूट, सेकेंड फंक्शन जी ऑफ एक्स है आपके पास, वो इस तरह से डिफाइन हो 1/x के, तो आपने सेम वही चारों चीज़ें फाइंड करनी हैं। सबसे पहली जो है वो है कि आपने एफ ऑफ जी फाइंड करना है। एफ ऑफ जी फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है जी ऑफ एक्स जो है उस पर अप्लाई करना है। जी ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास है 1/x के। अब आपने एफ को देखते हुए यहाँ पे जिधर एक्स है उधर आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, जिधर एक्स है उधर ये पुट कर दें जी 1/x स्क्वायर प्लस 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें जी, 1 + x स्क्वायर, मैं इसका एलसीएम ले लिया। सो ऊपर वाले का अलग से और नीचे वाले का अलग से, ये इससे कट जाएगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 + x स्क्वायर स्क्वायर रूट बाई एक्स। ये मैंने जी एफ ऑफ जी फाइंड कर लिया। अब सेकंड पार्ट है कि जी ऑफ एफ फाइंड करें। सो जी ऑफ एफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं एफ ऑफ एक्स को अप्लाई कर देता हूँ। एफ ऑफ एक्स को अप्लाई करें तो x + 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब मैंने जी को अब फॉलो करना है। सो जी को फॉलो करते हुए इधर x की जगह पे ये है, x की जगह पे मैं अगर ये रिप्लेस कर दूँ तो जिधर x है उधर क्या हो जाएगा जी x + 1 का स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर आ जाएगा। x की जगह पे ये पुट कर, सो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा। सो ये x + 1 आ जाएगा। ये हमने सेकंड जो है इसका जी ऑफ एफ फाइंड कर लिया। उसके बाद थर्ड है जी, कहता है कि आपने एफ ऑफ एफ फाइंड करना है, और एफ ऑफ एफ फाइंड करना है तो आप सबसे पहले एफ ऑफ एक्स अप्लाई कर दें। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है जी x + 1 स्क्वायर रूट। उसके बाद कहता है कि उसी को एफ को ही फॉलो करें। ये ले जी, ये मैंने x की जगह पे ये वाला लिख दिया, अब साथ में प्लस लिख दिया और साथ में ये सारे का स्क्वायर रूट लिख दिया। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सो यही है। अब उसके बाद फोर्थ पार्ट जो है वो कहता है जी ऑफ जी फाइंड करें। जी ऑफ जी फाइंड करना है तो आपने सबसे पहले क्या करना है जी ऑफ एक्स को अप्लाई करना है। जी ऑफ एक्स को अप्लाई कर दें जी, किधर आइए 1/x के। अब फॉलो करना है इसी को। सो x की जगह पे इसको देखते हुए जिधर जिधर x है उधर उधर ये पुट कर दें। x है 1/x के, सो इसका स्क्वायर हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 1/x 4 और ये ऊपर चला जाएगा तो x 4 इसका आंसर है। तो इसका इसी क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है वो देख लेते हैं जी। क्वेश्चन है जी, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, अगर आपके पास फंक्शन इस तरह से डिफाइन हो x - 1 स्क्वायर रूट, साथ में कोई कंडीशंस दी गई हैं कि x डज नॉट इक्वल टू 0 है तो डेफिनेटली उस पर रियल वैल्यूड नहीं रहेगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। सो मैं कंडीशन नहीं लिख रहा, x स्क्वायर + 1 स्क्वायर। सेम वही चीज़ें हैं जी। सबसे पहले आपने ये फाइंड करना है एफ ऑफ जी सॉरी। सो इसके लिए मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, यानी कि जी इस पे अप्लाई कर देता हूँ और जी मेरे पास क्या है जी x² + 1 का स्क्वायर। अब इस f को फॉलो कर लेता हूँ, यानी कि x की जगह पे ये सारा रख देता हूँ, x की जगह पे x² + 1 का स्क्वायर रख देता हूँ और -1। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सो इसका यही आंसर है। इसका बी पार्ट देख लेते हैं जी। कहता है कि जी ऑफ एफ फाइंड करें। जी ऑफ एफ फाइंड करना है तो सबसे पहले एफ को अप्लाई करें। एफ जो है मेरे पास ये है, यानी कि मैं इसको 1/x - 1 स्क्वायर रूट लिख देता हूँ। अब जी को फॉलो करें जी। जी क्या है हमारे पास, ये है जी
जिधर जिधर x है उसकी जगह पे ये पुट कर दें, x माइनस वन स्क्वायर रूट ये पुट कर दिया जी, प्लस वन और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। सो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, वन ओवर x माइनस वन प्लस वन और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें जी, x माइनस वन वन प्लस एक्स माइनस वन और इसका स्क्वायर। सो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x ओवर x माइनस वन का स्क्वायर। सो ये सेकंड पार्ट है जी। उसके बाद सी पार्ट जी कहता है एफ स्क्वायर फाइंड करें। ये मैं जानबूझ के इसको ऐसा कर रहा हूँ, मतलब आप लोगों को पता चले कि एफ ऑफ एफ है। सो इसके लिए हम इसको एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। सो एफ ऑफ एक्स अप्लाई करें जी, वन ओवर एक्स माइनस वन स्क्वायर रूट। इसको दोबारा फिर से एफ पे अप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है, जिधर एक्स है उसकी जगह पे ये सारा लिखते हैं, वन ओवर एक्स माइनस वन स्क्वायर रूट माइनस वन और ये सारे का स्क्वायर रूट। इसको थोड़ा और तरतीब में ले जाएं, ये आ जाएगा वन ओवर वन माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर रूट। ये इधर मैंने एलसीएम ले लिया जी, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन स्क्वायर रूट। सो ये डबल स्क्वायर रूट में है, सो मैं उसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, एक्स माइनस वन स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स माइनस वन स्क्वायर रूट। ये आपके पास आंसर बनेगा जी इसका सी का। और ये आपके पास आ गया जी डी पार्ट। डी है कि आपने जी ऑफ जी फाइंड करना है या जी स्क्वायर। सो उसके लिए आपने जी ऑफ एक्स को अप्लाई कर देना है। जी ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, और उसके बाद आपने जी को ही फॉलो करना है जी। एक्स की जगह पे ये सारा पुट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वन इसका स्क्वायर एक्स की जगह पे पुट कर दिया, प्लस वन और ये होल स्क्वायर हो जाएगा जी ये। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन का टू टू द फोर प्लस वन और ये स्क्वायर। सो ये इसका आंसर है। उसके बाद इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं जी। क्वेश्चन है जी इसका फोर्थ पार्ट है जी, फंक्शन इस तरह से डिफाइन है जी, 3x4 माइनस 2x स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स जो है वो इस तरह से हमारे पास 2 बाई स्क्वायर रूट एक्स डिफाइन है। सेम वही चीज़ें आपने फाइंड करनी है जी, ए बी और सी, ठीक है ना। यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स एंड एफ स्क्वायर ऑफ एक्स एंड डी जी स्क्वायर ऑफ एक्स जो है वो आपने ये चीज़ें फाइंड करनी है। सो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 बाई स्क्वायर रूट एक्स, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 और 2 बाई स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर 4 माइनस 2 बाई स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर। और इसको मैं लिख सकता हूँ जी एफ ऑफ एक्स की जगह पे 3x4 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको अप्लाई कर दें जी, 2 बाई एक्स की जगह पे ये सारा आ जाएगा 3x4 माइनस 2x स्क्वायर। अब इसको आप एफ ऑफ एक्स लिखें जी, क्या है हमारे पास 3x4 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब दोबारा फिर से उसी की जगह पे पुट कर दें 3x4 माइनस 2x स्क्वायर पावर 4 माइनस 2 3x4 माइनस 2x स्क्वायर और ये 2। उसके बाद जी ऑफ एक्स, अब g2 है, सो जी ऑफ एक्स हमारे पास ये है 2 बाई एक्स स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट एक्स। अब इसी को इस पे अप्लाई करें तो 2 बाई एक्स की जगह पे हम ये पुट कर देते हैं 2 बाई स्क्वायर रूट एक्स। सो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट एक्स और ये स्क्वायर रूट, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर रूट। ठीक है, और इनकी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी आपसे, इसका कर लेना 3/24 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। तो इसको थोड़ा और अरेंज कर लें तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दी फाइंड फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शंस एफ डिफाइंड बिलो। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, कहता है कि अगर आपके पास फंक्शन किस तरह से डिफाइन हो -2x + 3 + 8 और ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो कहता है इसमें 3 चीज़ें आपने जो है 2 चीज़ें फाइंड करनी है और एक चीज़ वेरीफाई करनी है, और इसको हम बोलते हैं इन्वर्स वैल्यू फंक्शन। याद रखें इन्वर्स वैल्यू फंक्शन में एक चीज़ जो है वो होल्ड करती है, वो ये है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई के इक्वल होता है और एक्स जो है वो एफ इनवर्स ऑफ वाई होता है। ठीक है, सो सबसे पहले इसमें इसको सॉल्व करने से सबसे पहले जो है ना इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें आप लोगों को मैं सिर्फ 2 स्टेप बताता हूँ और ये तीनों चारों क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरीके से होने हैं, इसी वे से आपने इन्हीं 2 स्टेप्स को फॉलो करते हुए करना है, और एग्जाम्पल भी है वो भी आपने ऐसे ही करनी है। इसमें स्टेप 1 जो है वो आपने क्या करना है, इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको y रिप्लेस कर देना। ये इसका स्टेप 1 है, इसको y रिप्लेस कर देना। ठीक है, और इसी स्टेप में आपने असल में करना क्या है, इसको सॉल्व करना है फॉर x के लिए। इसको सॉल्व करना है आपने x के लिए, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। सो y -8 इज इक्वल टू -2x। सो x इज इक्वल टू y -8 डिवाइडेड बाय -2। सो x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। इधर आप लोगों को पता चल गया होगा कि माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे से माइनस ख़त्म कर दिया। सो ये चीज़ आ गया। अब क्या करना है, इधर देखें, अब आपने x की जो है वो वैल्यू ये पुट करनी है। ये स्टेप 2। स्टेप 1 में हमने क्या किया है जी, ये वाली वैल्यू पुट की है और सॉल्व की है x के लिए। स्टेप 2 में क्या करना है जी, ये वाली वैल्यू x की पुट करनी है जो कि है f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 8 माइनस वाई ओवर 2। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इधर सॉल्व किया था x के लिए, इधर रिप्लेस करना है x से, रिप्लेसिंग y बाई एक्स। y को x से रिप्लेस कर देंगे। अगर y को x से रिप्लेस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। ये हमने f इनवर्स ऑफ x फाइंड कर लिया। सॉरी, इधर y की जगह पे x है क्योंकि x से रिप्लेस कर दिए ना y को। सो ये हमने निकाल लिया जी। यहाँ तक क्वेश्चन आपका तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली क्लियर है। असल चीज़ ये थी कि आपके पास फंक्शन है, आपने उसका इन्वर्स फाइंड कर लिया। ठीक है, सो अब जो ए और बी पार्ट हैं वो देख लेते हैं जी। ए पार्ट ये है कि आपने एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड कर लिया है। ठीक है जी, ये ए पार्ट हो गया, ये ए पार्ट का आंसर आ गया जी। बी पार्ट उसका ये है कि आपने एफ इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करना है।
सो x की जगह पे अगर -1 रिप्लेस कर दें, डिवाइडेड बाई 2, 8 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9/2। ये आ गया जी बी पार्ट। अब है हमारे पास वेरिफिकेशन, जो कि थर्ड सपोज कर लें पार्ट, या फिर आप इसकी वेरिफिकेशन ही लिख लें। वेरिफिकेशन है, और वेरीफाई आपने ये करना है कि वही कंपोजिशन क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट हो रहा है कि एक एफ है, ठीक है, आप फंक्शन एफ लें ये वाला, और एक ये फंक्शन है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। एक ये एफ फंक्शन है और एक एफ इनवर्स फंक्शन है, दो फंक्शंस हैं, उनकी कंपोजिशन फाइंड करें। फिर आप क्या करें, एफ इनवर्स को पहले लें और एफ को बाद में लें, इनकी कंपोजिशन फाइंड करें, तो इन दोनों की कंपोजिशन जो है वो एक्स आती है। ये आपने क्या करना है जी, प्रूफ करना है। सो देख लेते हैं जी। सबसे पहले ये मैं फाइंड करने जा रहा हूँ। चलें ये एक स्टेप इधर कर लेते हैं ना। एफ इनवर्स ऑफ एक्स, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। और एफ इनवर्स ऑफ एक्स मैंने क्या निकाला है जी, ये वो है 8 - x डिवाइडेड बाई 2। अब f इज़ अप्लाइड फॉर एफ इनवर्स को हमने पहले अप्लाई कर दिया, अब f को हमने फॉलो करना है, और f हमारे पास ये है, इसको फॉलो करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी -2, x की जगह पे ये रिप्लेस कर दें, 8 - x डिवाइडेड बाई 2 + 8 इज इक्वल टू, अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -8 + 6 + 8, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा x। सो एक ये वाला पार्ट जो है, ये जो है वो मैंने फाइंड किया तो मेरे पास x आ गया। अब मैंने ये वाला पार्ट जो है वो फाइंड करना है, उसके लिए मुझे थोड़ी स्पेस रिक्वायर्ड है, सो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। अब मैं फाइंड करने जा रहा हूँ जी एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट। सो उसके लिए हमने क्या करना है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स अप्लाई करना है इसको, और एफ ऑफ एक्स को अप्लाई करें तो वो ये है -2x + 8, ये मैंने अप्लाई कर दिया। अब फॉलो करना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स को, यानी कि जिधर x है उधर ये पुट कर देना, 8 -2x + 8 डिवाइडेड बाई 2। सो 8 + 2x - 8 डिवाइडेड बाई 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2x बाई 2 इज इक्वल टू x। सो हमने देखा इसका और इसका दोनों का आंस जो है, इसका और इसका दोनों का आंस जो है वो x आ रहा है। सो हम कह सकते हैं कि वेरिफिकेशन यही है। सो प्रूव्ड, ये हो गया जी एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल होता है एफ इनवर्स एफ ऑफ x, और ये दोनों x के इक्वल आए। उसके बाद इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं जी। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, और वो है कि अगर आपके पास फंक्शन जो है वो इस तरह का हो 3x² + 7, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ए पार्ट जो है वो एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है, यानी कि इसका इन्वर्स फाइंड करना है। उसके लिए आपने दो स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1 जो है वो है कि आपने इसको y के इक्वल करना है, y 3x² + 7, फिर आपने इसको सॉल्व करना है x के लिए, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, y - 7 इज इक्वल टू 3x², ये स्क्वायर नहीं है भाई, क्यूब है, सो क्यूब आ जाएगा 3x²। सो ये y - 7/3 इज इक्वल टू x³। अब y - 7/3 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्यूब रूट ले लिया। सो ये मैंने x निकाल लिया।
अब क्या करना है, स्टेप 2 की तरफ चलना है। स्टेप 2 में क्या कहता है कि आपने x की जगह पे f इनवर्स ऑफ y पुट करना है, f इनवर्स ऑफ y पुट करना है। सो ये आ जाएगा y माइनस 7/3 1/3। सो उसके बाद ये चीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ ना कि f ऑफ x जो है वो किसके इक्वल होता है, y के, और x इक्वल होता है f इनवर्स ऑफ y के। सो ये चीज़ इधर अप्लाई की और इधर ये। सो अब हमने रिप्लेस करना है y को बाय x से, y को x से रिप्लेस कर दें जी। अगर y को x से रिप्लेस करें तो हमारे पास f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास x माइनस 7/3 1/3। सो ये हमारे पास ए पार्ट आ गया। बी ये है कि कहते हैं f इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करें, x की जगह पे -1 माइनस 7/3 पावर 1/3। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -8/3 होल रेज टू पावर 1/3, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 होल रेज टू पावर 1/3। फर्दर आप सोल्यूशन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है, बाकी यही आंसर आपका ठीक। सो उसके बाद आ जाती है हमारी वेरिफिकेशन। सो वेरिफिकेशन में एक पार्ट तो मैं कर दूंगा, बाकी आप करें, जगह थोड़ी कम है, स्पेस कम है। सो एफ ऑफ एफ डैश जो है वो आपने फाइंड करना है। एफ ऑफ डैश हमारे पास ये है x माइनस 7/3 1/3। अब हमने इस फंक्शन को फॉलो करना है। सो फंक्शन को मैं फॉलो करता हूँ, जिधर x है उसकी जगह पे ये पुट कर देता हूँ, x माइनस 7/3 1/3, और ये क्यूब इसका आ जाएगा +7 इज इक्वल टू 3। अब ये इससे कट जाएगा तो x माइनस 7/3 +7। सो ये 3 से कट जाएगा, x माइनस 7 +7 इज इक्वल टू x आ जाएगा। सो ये था एक पार्ट, और दूसरा पार्ट भी आप चलें, मैं इधर देखता हूँ। अगर f इनवर्स f ऑफ x, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। सो f इनवर्स f ऑफ x जो है वो हमारे पास ये है 3x³ +7। अब f इनवर्स पे हमने जिधर x है उसकी जगह पे ये पुट कर दें 3x³ +7, और ये -7 डिवाइडेड बाई 3 होल 3x³ डिवाइडेड बाई 3 1/3। 3 से कैंसिल, ये 3 से कैंसिल, और x आ जाएगा। तो ये दोनों पार्ट आपने वेरीफाई कर लिया। उसके बाद थर्ड पार्ट है जी, इसका थर्ड पार्ट है जी। अगर आपके पास फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन हो 9 होल रेज़्ड टू पावर क्यूब, तो आपने इन्वर्स फाइंड करना है जी। बिल्कुल कर लेते हैं। पहला स्टेप है वही चीज़, आपने y से रिप्लेस कर दिया -x + 9। उसके बाद आपने सॉल्व कर लिया फॉर x के लिए। सो y 1/3 -x + 9। सो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई पावर 1/3। सो ये x के लिए रिप्लेस x के लिए सॉल्व हो गया ना। सो अब हम स्टेप 2 में चले जाते हैं। स्टेप 2 ये है कि आपने इस x को f इनवर्स ऑफ y से रिप्लेस कर दिया, 9 माइनस वाई 1/3। अब रिप्लेस कर दें y बाई x से। सो ये f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 9 माइनस x पावर 1/3। सो ये आपने a पार्ट फाइंड कर लिया। अब इसी का जो है वो b पार्ट जो है अगर हम फाइंड करें, f इनवर्स ऑफ -1 9 माइनस -1 की पावर 1/3। सो ये जो है ये माइनस का ही आएगा तो +10 हो जाएगा। सो आप इसको ऐसे भी लिख लें तो भी ठीक है। उसके बाद है कि वेरिफिकेशन। हाँ, वेरिफिकेशन इसकी देख लेते हैं जी।
सो एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो क्या आएगा जी, एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास आ जाएगा ये वाला 9 माइनस एक्स 1/3, और एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे 9 माइनस एक्स 1/3, और ये माइनस, इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, प्लस 9, और इस सारे की पावर 3 है, ये इससे कट जाएगा। सो ये मेरे पास क्या बचेगा, x पावर 1/3, और ये वाला 3 इसको कैंसिल कर देगा तो x बचेगा। एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ये चीज़ फाइंड करनी है। एफ इनवर्स, सबसे पहले आपके पास जो फंक्शन है वो है -x + 9 क्यूब। अब आपने एफ इनवर्स जो है ये है उस पर अप्लाई करना है, सॉरी उसको फॉलो करना है। 9 माइनस एक्स की जगह पे ये पुट करें जी, -x + 9 पावर 3, अब 1/3। अब ये तो इससे कट गया ना, 9 माइनस इसको प्लस कर देगा और इसको माइनस कर देगा, सो x बच जाएगा। सो हमने क्या किया कि एफ इनवर्स ऑफ x जो है वो इक्वल होता है एफ इनवर्स एफ ऑफ x के, और वो दोनों जो हैं वो x के इक्वल होते हैं। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट इसका देख लेते हैं जी। फोर्थ पार्ट है कि अगर आपके पास फंक्शन जो है वो इस तरह से डिफाइन हो, 2x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1, देन आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। बिल्कुल जी, स्टेप 1, ये थोड़ा फास्ट करने जा रहा हूँ। y = 2x + 1 to x - 1, ये आ जाएगा y इंटू x - 1 = 2x + 1 = ये xy माइनस y = 2x + 1, सो ये आ जाएगा xy - 2x = y + 1, ये आ जाएगा y - 2x = y + 1 x y + 1 over y - 2। सो ये हमने x के लिए सॉल्व भी कर दिया और ये भी कर दिया। स्टेप 2 में हम चलते हैं। स्टेप 2 में हमने x को y से प्लेस कर देना, तो ये मेरे पास आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y = y + 1 over y - 2। अब हमने रिप्लेस कर देना जी, रिप्लेसिंग y बाय x से रिप्लेस करें तो ये मेरे पास आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x = x + 1 ओवर x - 2। सो ये मेरे पास एफ इनवर्स ए पार्ट आ गया। अब बी पार्ट जो है वो मेरे पास ये है कि एफ इनवर्स ऑफ -1 हमने फाइंड करना, -1 + 1 डिवाइडेड बाय -1 - 2 = 0 आ जाएगा। अब इसकी आ जाएगी जी हमारे पास वेरिफिकेशन। सो वेरिफिकेशन में आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है कि आपने एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है। एफ इनवर्स जो आपने फाइंड किया हुआ है वो ये है जी, x + 1 over x - 2। सो एफ ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ एक्स जो है वो ये है मेरे पास। x की जगह पे ये पुट कर दें जी, 2 × x की जगह पे x + 1 over x - 2 + 1 डिवाइडेड बाय x की जगह पे आ जाएगा x + 1 over x - 2 -1 जी। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x + 2 प्लस x - 2 डिवाइडेड बाय x + 1 माइनस x + 2। सो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, सो ये आ जाएगा 3x/3 = x आ जाएगा जी। सो ये मैंने वन साइड किया और आपने सेकंड पार्ट जो है इसका यानी कि एफ इनवर्स ऑफ x के लिए आपने एफ इनवर्स एफ ऑफ x जो है वो आप लोगों ने सॉल्व करनी है और वो भी x ही आनी चाहिए।